हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 विज्ञान में अध्याय नंबर 10 2023-24 के सिलेबस के हिसाब से। और यदि आपके पास एनसीईआरटी की पुरानी बुक है तो उसके हिसाब से चैप्टर नंबर 11 रहा होगा, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो बच्चों, इसमें सबसे पहला टॉपिक हम यहाँ लेकर आए हैं समायोजन क्षमता। तो मानव नेत्र की वह क्षमता जिससे मानव नेत्र की फोकस दूरी को समायोजित का मतलब है कम या ज्यादा करके निकट व बहुत दूर रखी वस्तु को देख सकता है, नेत्र की समायोजन क्षमता कहलाती है। यानी कि मानव नेत्र की वो क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित कर रहा है। यानी समायोजित का मतलब क्या है बच्चों? अपने निकट या ज्यादा दूर करके निकट व दूर रखी हुई वस्तु को क्या कर रहा है? देख सकता है। उसे नेत्र लेंस की समायोजन क्षमता कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम 2 नोट और पढ़ेंगे जो बहुत ज्यादा मुख्य नोट है और बहुविकल्प प्रश्न में पूछे जाते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। कितनी बच्चों? 25 सेंटीमीटर। तो हमारी जो स्पष्ट दृष्टि है यानी हमारी आंख है, यदि हम 25 सेंटीमीटर से नजदीक वस्तु को लाना शुरू कर देंगे तो वस्तु हमें धुंधली दिखनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है वो 25 सेंटीमीटर हो। ठीक है बच्चों। दूसरा नोट, अधिकतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी, अधिकतम दूरी। तो अधिकतम दूरी बच्चों अनंत हो गए, अनंत। तो अधिकतम दूरी अनंत यानी इनफाइनाइट है, हम अधिकतम कहीं पर भी देख सकें। तो इन दोनों विकल्पों में से बहुत बार एक विकल्प पूछ लिया जाएगा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर और स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी अनंत हो गए बच्चों। ठीक है, तो अब हम यहां से देखते हैं, जैसे हम इन वस्तुओं को, यदि इसके पास हम वस्तु को ला रहे हैं, हमें धुंधली दिखाई दे रही, इससे स्पष्ट दृष्टि से अधिकतम जा रहे तो अनंत तक देख पा रहे। पर कुछ हमें क्या हुआ है, कभी कभी आपने देखा होगा हमें वस्तु कुछ स्पष्ट नहीं दिखाई देती। जब वस्तु हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती तो हमें हो जाता है कोई दोष, उस दोष को हम दृष्टि दोष कहते हैं। तो यहाँ से मुख्य पॉइंट्स बच्चों अब हम दृष्टि दोष के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं दृष्टि दोष कहते किसे। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है दृष्टि दोष। दृष्टि दोष, तो दृष्टि दोष कहते किसे हैं? कभी कभी आंखों की समझन क्षमता, कभी कभी आंखों की समझन क्षमता क्षीण हो जाती है, क्षीण हो जाती है, जिससे हमें वस्तु दिखाई नहीं देती या धुंधली दिखाई देती है। धुंधली दिखाई देती है। इस प्रकार के दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष कहते हैं। तो कभी कभी आंखों की समझन क्षमता क्षीण हो जाती है, जिससे हमें वस्तु दिखाई नहीं देती है या धुंधली दिखाई देती है। इस प्रकार के दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। यह निम्न प्रकार का होता है।
ये निम्न प्रकार के होते हैं। तो बच्चों कुछ दृष्टि दोष इस प्रकार है। नंबर 1 निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। नंबर 2 दूर दृष्टि दोष। नंबर 3 जरा दूरदर्शिता, जरा दूरदर्शिता। नंबर 4 अबिंदुकता, अबिंदुकता। नंबर 5 वर्णांधता, वर्णांधता। तो बच्चों जो दोष हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। पहला निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, अबिंदुकता और वर्णांधता। तो इन तीनों दोष में से मुख्य रूप से ऊपर वाले जो 3 दोष हैं ये मुख्य दोष हैं। इन 3 में से बोर्ड की परीक्षा में कोई भी एक प्रश्न 4 नंबर का पूछ लिया जाता है। तो बच्चों हम इन्हें विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष। तो चलो बच्चों चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष कहते किसे हैं? तो निकट दृष्टि दोष इस दोष से युक्त नेत्र वाले मनुष्य को निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु एक निश्चित दूरी से आगे की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, दिखाई नहीं देती है। इस प्रकार के दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष कहते हैं। यह अधिकांश 10 से 16 वर्ष तक के बच्चों में 10 से 16 वर्ष तक की आयु में अधिक होता है। तो बच्चों फिर से देखेंगे, इस दोष से युक्त नेत्र वाले मनुष्य को निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु एक निश्चित दूरी से आगे की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इस प्रकार के दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो निकट दृष्टि दोष है तो बच्चों हल्का सा ध्यान रखना, जैसे निकट दृष्टि दोष है तो वस्तु निकट की ही सही दिखाई देगी, दूर की स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो इस प्रकार के दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहेंगे और अधिकांशियों 10 से 16 वर्ष तक की आयु में अधिक रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं अब निकट दृष्टि दोष के कारण। तो बच्चों किस कारण हो गए? तो निकट दृष्टि दोष के कारण, तो कुछ इसके बच्चों कारण है निकट दृष्टि दोष के कारण। तो जो इसके कारण है वो निम्न है। नंबर 1, जो पहला कारण है बच्चों
नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाना। नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाना, जिससे जब नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाए तो वक्रता त्रिज्या बढ़ने से फोकस दूरी कम हो जाए, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है बच्चों, पहला कारण तो रहा जो इस दोष वाले मनुष्य के जो नेत्र लेंस हो उनके पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या थोड़ी बढ़ जावे, जिसके कारण उसकी फोकस दूरी कम हो जावे। और बच्चों दूसरा कारण है नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए। नेत्र लेंस तथा रेटिना, और रेटिना का एक दूसरा नाम क्या था बच्चों? दृष्टिपटल। दृष्टिपटल नेत्र लेंस के, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी भी क्या हो जाए बच्चों? इससे बढ़ जाए। ठीक है बच्चों, तो दो इसके मुख्य रूप से निकट दृष्टि दोष के कारण है। पहला, नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या का बढ़ जाना, जिससे उनकी फोकस दूरी कैसी हो जा? कम हो जावे, और नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का भी बढ़ जाना। ये तो बच्चों बना कारण, और हम इसका कारण का एक डायग्राम देखते हैं कि डायग्राम बने कैसे। ठीक है बच्चों, डायग्राम के माध्यम से इसका कारण और फिर डायग्राम के माध्यम से इसका हम निवारण भी समझेंगे। तो बच्चों कभी कभी ये 4 नंबर का बड़ा प्रश्न पूछा है, कोई हम एक मानव नेत्र बनाएंगे यहाँ से। तो सपोज हमने एक मानव नेत्र बना दिया। ठीक है बच्चों, तो हुआ क्या होगा, कोई अनंत पर से कोई दो बिंदु इस तरह से आ रही कोई रेखा है, और वो हमारा जहां पे आंख का रेटिना था, रेटिना आप मान लेंगे यहाँ रेटिना रहा होगा, तो निकट दृष्टि दोष है तो रेटिना से कुछ पहले ही प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जो हमारा जो लेंस है, नेत्र लेंस जिसे हम एल भी कह सकते हैं, हमारा नेत्र लेंस है, तो जो रेटिना था तो रेटिना से कुछ पहले प्रतिबिंब बन के इस तरह निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो प्रतिबिंब क्या बना? पी। पी हमने इसे प्रतिबिंब क्या दिया? पी को प्रतिबिंब, और यहाँ क्या रहा हमारा? आर। आर फॉर रेटिना, यानी कि जो प्रतिबिंब यहाँ से कोई ये दूरी आ रही इस प्रकार से, और प्रतिबिंब कायदे में बनना कहाँ चाहिए था? रेटिना पे बनना चाहिए था। यदि हमारा वस्तु को देखने पे अनंत से अति वस्तु को हम देख पा रहे और उसका प्रतिबिंब हमारी रेटिना पे बन रहा तो हमारी आंख में कोई दोष नहीं है। पर जब निकट दृष्टि दोष हो तो उसका प्रतिबिंब क्या हो बच्चों? रेटिना से कुछ पहले बन जावे, इसलिए इस दोष को हम क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो कारण समझ आया बच्चों? तो आपने इसके दो कारण पढ़े थे। नंबर 1, नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाना, जिससे फोकस दूरी कम हो जावे, और दूसरा नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। ठीक है बच्चों, और आपने इसका एक चित्र के माध्यम से भी समझा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं निकट दृष्टि दोष का निवारण का निवारण। तो निवारण क्या होगा बच्चों? हमें निवारण करने के लिए इसमें एक लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा इस दोष में। तो देखते हैं वो निवारण किस प्रकार होता है। तो बच्चों यहां से अब हम इसको थोड़ा सा हटाएंगे, और यहां से यानी हमें अब क्या करना पड़ेगा? अपनी इसमें आंख से पहले कोई एक लेंस लगाना पड़ेगा। लेंस यहां लगा दिया जाएगा अवतल लेंस। ठीक है बच्चों, अवतल लेंस आप सभी को पता है, वो लेंस जो किनारों पे से मोटा और बीच में से पतला हो। तो यदि हम इसमें आंख पे अवतल लेंस लगा दें तो अवतल लेंस क्या काम करेगा? जैसे कोई किरणें आवेंगी तो उन किरणों को आते समय यहाँ से जो किरणें गई हैं और प्रतिबिंब सीधा सीधा कहाँ पे बना देगा? रेटिना पे। यहाँ से निकलेगा और प्रतिबिंब किस पे बनेगा? रेटिना पे बनता हुआ हमें प्रतीत होगा इस प्रकार। तो वस्तु जैसे यहाँ से
कोई भी आप अनंत दूरी पर से देख रहे तो इससे निकलते हुए प्रतिबिंब किस पे बना, रेटिना पे, और ये जब रिफ्लेक्शन वापस करेगा तो यहाँ से वस्तु कुछ पर निकलता हुआ दिखाई देगा और ये कहाँ बन जाएगा, किसी एक निश्चित पॉइंट पे बनेगा। ठीक है बच्चों, जो बनने वाली दूरी है ये क्या है, मुख्य फोकस बना, यानी कि जो वस्तु का प्रतिबिंबता हमें कैसे दिखाई देगी, स्पष्ट दिखाई देगी, और अवतल दर्पण के कारण वस्तु का जो प्रतिबिंबता वो किस पे बन गया, रेटिना पे गया, और रेटिना पे बनने के कारण हमारी आंख में कोई भी दोष नहीं रहेगा। तो कौन सा लेंस लगा दिया, अवतल लेंस। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर भी वही बना और निवारण भी हुई है कि इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए, दोष को दूर करने के लिए चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आया होगा। तो यदि हमारी आंख में निकट दृष्टि दोष है तो हम कैसा लेंस लगाएंगे, अवतल लेंस लगाएंगे। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं दूसरा दृष्टि दोष कौन सा था, उत्तर, अब की बार था दूर दृष्टि दोष। तो अब हम पढ़ते हैं यहाँ से नेक्स्ट हेडिंग, दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो ये अवतल लेंस का जो एकदम उल्टा लेंस है उसके बारे में हमें यहाँ से पढ़ना है। यानी कि निकट दृष्टि दोष किससे बना था, अवतल से बना था, और दूर दृष्टि दोष दूर किससे होगा बच्चों, उत्तल से दूर होगा। तो देखते हैं दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष इस दोष से युक्त नेत्र वाले मनुष्य को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु निकट की वस्तु यानी 25 सेंटीमीटर निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, नहीं देती है। इस प्रकार के दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। दूर दृष्टि दोष कहते हैं। तो बच्चों समझते हैं फिर से थोड़ा सा। इस दोष से युक्त नेत्र वाले मनुष्य को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु निकट की वस्तु यानी 25 सेंटीमीटर से कम होती चली जाएगी तो स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो इस प्रकार के दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं दूर दृष्टि दोष के कारण। तो बच्चों कुछ इसके कारण रहे होंगे। तो दूर दृष्टि दोष के कारण, तो जो निकट दृष्टि दोष के कारण थे उनके एकदम विपरीत लिखने हैं हमें दोनों कारण। पहला पॉइंट है बच्चों, इसका नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या कम हो जाना। नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या कम हो जाना, जिससे फोकस दूरी अधिक हो जाती है, अधिक
हो जाते हैं। तो बच्चों एकदम उल्टा है निकट का। निकट में आपने क्या कहा था, वक्रता त्रिज्या अधिक हो जाए जिससे फोकस दूरी कम हो जाए। यहाँ उल्टा हुआ, नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या कैसी हो जाए बच्चों, कम हो जाए, और कम हो जाने से फोकस दूरी अधिक हो जाए। दूसरा पॉइंट, वहां क्या था, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी अधिक हो जाए। यहाँ उल्टा है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए। ठीक है बच्चों, तो नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाना, कम हो जाना। ठीक है बच्चों, तो ये दो इसके कारण रहे। कारण का इसका एक चित्र बनाएंगे बच्चों, यहाँ से चित्र के माध्यम से इसे समझेंगे। अब यहाँ हो है क्या है, तो बच्चों जब हम दूरदृष्टि दोष के कारण का चित्र बना रहे हैं तो यहाँ क्या होगा, जो प्रतिबिंब बनना चाहिए था वो रेटिना से आगे की तरफ निकल जाए। ठीक है बच्चों, कैसे, जो हम एक मानव नेत्र बनाते हैं यहाँ से इस प्रकार से कुछ, तो हम कहीं लगभग 25 सेंटीमीटर की दूरी पे कोई वस्तु रख रहे हैं और यहाँ से वो नेत्र लेंस तक पहुंची वस्तु, जो नेत्र को वस्तु दिखाई दी कितने दूरी पे, 25 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमारा रेटिना यू है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए था, रेटिना पे बनना चाहिए था, पर रेटिना पे ना बन के प्रतिबिंब थोड़ा आगे की तरफ निकल जाएगा। इस प्रकार। तो बच्चों ये P यानी प्रतिबिंब हमने यहाँ बनाया, तो वस्तु का, और यो क्या रह गया हमारा R फॉर रेटिना। तो रेटिना हमारा पीछे की तरफ रह गया और प्रतिबिंब कहाँ निकल गया, आगे की तरफ निकल गया। और यो क्या था, निकट कोई वस्तु हमने रख रखी थी, कितनी दूरी पे, 25 सेंटीमीटर पर। निकट स्थित वस्तु, कोई हमने यहाँ पे वस्तु रख रखी थी और जिसका प्रतिबिंब कहाँ पे जाके बना, रेटिना से दूर जाके बना। ठीक है बच्चों, तो इसलिए इस दोष को हम क्या कहेंगे, दूरदृष्टि दोष कहेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं दूरदृष्टि दोष के निवारण। तो कैसे इस दोष को दूर करा जाए, तो दूरदृष्टि दोष के निवारण, तो निवारण करने के लिए बच्चों पहले से चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो यहां से आप वस्तु को, निकट वस्तु थी कोई, यहां से देख पा रहे थे इसे, तो अब की बार क्या होगा बच्चों, जो प्रतिबिंब है वो डायरेक्टली यहाँ रेटिना पे बनेगा, पर रेटिना पे बनाने के लिए प्रतिबिंब को हमें यहाँ पे एक अवतल लेंस का प्रयोग, उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। उत्तल लेंस की क्या पहचान है बच्चों, जो किनारों पे से पतला और बीच में से मोटा हुआ है, उस लेंस को हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस। तो ये कैसा लेंस था बच्चों, उत्तल लेंस। ठीक है बच्चों, जब ये उत्तल लेंस पे चलेगा तो उत्तल लेंस से रिफ्लेक्ट करेगा, जब हमें वस्तु दिखाई देगी तो इसका प्रतिबिंब कहीं आगे की तरफ बनेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हमें वस्तु का मुख्य फोकस यानी F दिखाई देवे। ठीक है भाई, तो यो क्या था हमारा R, यानी कि प्रतिबिंब किस पे बना, रेटिना पे बनता हुआ दिखाई देगा। यो हमारा था नेत्र लेंस, नेत्र लेंस। तो यहां से वस्तु का प्रतिबिंब जा रहा था इस प्रकार रेटिना तक और रिफ्लेक्ट होकर वापस आया, यानी कि नेत्र कौन सा लेंस लगाया, उत्तल लेंस लगाया। ठीक है बच्चों, तो लिख देंगे इसमें, यदि आपसे आंसर की भाषा में पूछेगा, इस दोष को दूर करने के लिए चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो मुख्यतः इन दोनों दोष में से एक ज्यादातर परीक्षा में पूछा जाता है। इसे याद करने की भी एक ट्रिक है हमारे पास,
याद रखिए, नाडु, नाडु। एन का मतलब यहां से निकट और ए का मतलब अवतल, अवतल। यदि किसी के आंख में निकट दृष्टि दोष है तो चश्मा लगेगा किसका, अवतल लेंस का। और डी का मतलब बच्चों यहां से दूर और यू का मतलब उत्तल। ठीक है बच्चों, तो यदि किसी के आंख में निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस लगेगा। ठीक है बच्चों, तो आप इसे शॉर्ट माध्यम से भी याद कर सकते हैं। और यदि कोई बड़ा क्वेश्चन आता है तो आपको 4 नंबर में इस प्रकार लिखना पड़ेगा। अब दूसरा दोष देखते हैं, जरा दूरदर्शिता। तो बच्चों नेक्स्ट है जरा दूरदर्शिता। दर्शिता भी है कुछ किताबों में, दूरदृष्टिता भी लिखा हुआ बच्चों, दूरदृष्टि, दोनों एक ही बात है। ठीक है, जरा दूरदर्शिता या जरा दूरदृष्टिता। तो हुआ क्या, कुछ व्यक्तियों में निकट दृष्टि दोष व दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष व दूर दृष्टि दोष एक साथ होता है, एक साथ होता है। इसे जरा दूरदर्शिता कहते हैं, दर्शिता कहते हैं। ठीक है बच्चों, कारण समझेंगे इसका क्यों हो गए। तो कारण क्या है, जब व्यक्ति की उम्र बढ़नी शुरू हो जाए तो बढ़ती उम्र के साथ हमारी मांसपेशियां कमजोर हो जाए, तो मांसपेशी, आंख की मांसपेशियां कमजोर होने के कारण बढ़ जाए। व्यक्ति की आयु बढ़ने पर, व्यक्ति की आयु बढ़ने पर मांसपेशियों का कमजोर होना। तो जैसे जैसे आयु बढ़ेगी तो मांसपेशियां कैसी होती चली जाए बच्चों, हमारी कमजोर होती चली जाए, मांसपेशियां कमजोर हो जाए, जिस कारण ये दोष उत्पन्न हो गए। निवारण है बच्चों इसका, निवारण इस दोष को दूर करने के लिए चश्मे में द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है, लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसमें ऊपर की ओर अवतल लेंस तथा नीचे की ओर उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों आपने देखा होगा, तो इस दोष को दूर करने के लिए चश्मे में द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जा रहा है। ये द्विफोक्सी लेंस होगा क्या, ये खुद बनाया हुआ लेंस है, यानी कि इसमें चश्मे का जो ऊपर वाला भाग हो उसमें अवतल लेंस तथा नीचे वाले भाग में उत्तल लेंस लगा हुए हैं। कुछ आपने चश्मे देखे होंगे, देखो मैं एक चित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। एक चश्मे का छोटा सा चित्र बनाते हैं इस दोष के लिए। जैसा आपने कोई चश्मा देखा होगा, इस प्रकार के चश्मे
ये डंडी लगाई हुई हमने। तो यहाँ पे बीच से मैं यहाँ छोटा हिस्सा एक छोटे छोटे 2 लेंस भी लगे हैं। यदि आप इसे गौर से देखेंगे इस प्रकार के, तो जो छोटे वाले टुकड़े हैं ये दोनों इन आंखों में उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस। और जो बड़े वाला हिस्सा है वो किसका है? अवतल लेंस, अवतल लेंस। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार के चश्मे आपने देखे होंगे। यानी जब हमारी मांसपेशियां कमजोर होनी शुरू हो जाए तब ऐसा द्विफोक्सी लेंस लगाया जावे, जिसके छोटे हिस्से में या नीचे वाले हिस्से में उत्तल लेंस और बड़े वाले हिस्से में अवतल लेंस लगाया जावे। उम्मीद है आपको समझ आया होगा बच्चों। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है अबिंदुकता। तो अबिंदुकता मानव नेत्र का, मानव नेत्र का वह दोष जिसमें एक ही दूरी पर, एक ही दूरी पर, एक ही दूरी पर रखी क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर वस्तु का, क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर वस्तु का रेटिना पर एक साथ प्रतिबिंब नहीं बनता है, प्रतिबिंब नहीं बनता है, नहीं बनता है। अबिंदुकता कहलाता है, अबिंदुकता कहलाता है। तो बच्चों होगा क्या है? मानव नेत्र का वो दोष जिसमें एक ही दूरी पर रखी हुई क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज यानी कोई वस्तु यदि यूं रखी हुई है और ऊर्ध्वाधर यदि यूं रखी हुई है, ठीक है बच्चों, उनका रेटिना पे एक साथ प्रतिबिंब नहीं बनता, तो ऐसे दोष को हम अबिंदुकता कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस दोष को दूर करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है, बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। तो यदि हमें ये दोष दूर करना है तो हमें बेलनाकार लेंसों का प्रयोग यहां से करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, एक और रह गया बच्चों, रंग भेद या वर्ण आंद्रता। जब व्यक्ति एक या एक से अधिक रंगों को, एक या एक से अधिक रंगों को पहचान नहीं पाता, अर्थात उनमें भेद नहीं कर पाता, अर्थात उनमें भेद नहीं कर पाता है, इस प्रकार के दोष को वर्णांधता कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार के दोष को हम वर्णांधता कहते हैं। कारण है इसका एक छोटा सा कारण है बच्चों, जो दोष है मनुष्य की जो आंखें उसमें शंक्वाकार कोशिकाओं की कमी हो जाती है। शंक्वाकार कोशिकाओं
की कमी हो जाना, कमी हो जाना। ठीक है बच्चों, तो जो शंक्वाकार कोशिकाएं हैं उनकी कमी हो जावे, यानी सेल्स की, जिसके कारण रंगों में हम भेद नहीं कर पाते। यो एक आनुवांशिक बीमारी है, यानी जन्मजात जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी मिलने वाली बीमारी है, इसका कोई उपचार नहीं है। तो उम्मीद है बच्चों आपको दृष्टि दोष सभी समझ आए होंगे। तो बच्चों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।